हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफ़े। देखिए वीडियो है स्टैटिक जीके का जो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ सारे, उसमें था एक फेमस टेम्पल्स, फेमस प्लेस जो इंडिया के हैं, उनको किसने बनवाया, कहाँ पर है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखिए सेकंड पार्ट है वीडियो का, फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए सेकंड पार्ट है, मैंने आपको जैसे पहले बता दिया है। और देखिए दोनों मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे स्टैटिक जीके के मैं सारे टॉपिक लेके चल रहा हूँ। कई बच्चों की थी कि इसमें क्वेरी आ रही है, आप बना दीजिए, तो मैं आपको इस वीडियो का सबसे बेनिफिट यही बताता हूँ हमेशा कि उनको मैं रिलेट कर करके बताता हूँ कौन से एग्जामिनेशन में पूछे गए, जिससे ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स के मैंने 5 टॉपिक बना रखे हैं, उससे बाहर कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फिर मैंने आर्टिस्ट के ऊपर भी एक टॉपिक बना रखा है, वीडियो बना रखी, दो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं डिट्टो मैंने क्या लिख रखा है। दूसरी बात क्या है, मैंने स्टैटिक जीके की स्पेशली प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे टॉपिक, बुक्स एंड ऑथर्स के 5 टॉपिक बना रखे हैं, वीडियो बना रखी है, फिर आर्टिस्ट के ऊपर भी बना रखी है, फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर भी मैंने बना रखी है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर मैंने सारी स्टैटिक जीके के लिए वीडियो बना रखी है, जो इससे एग्जामिनेशन में कभी बाहर नहीं आएगा। तो मेरा यही पर्पज़ था, आप सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। तो वीडियो को लंबा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ठीक है। द विजय स्तंभ वॉज बिल्ट बाय, तो क्या होगा, महाराणा कुंभा। देखिए कई जगह राणा कुंभा आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम एक सेम ही है, ठीक है। अच्छा कहाँ पर है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये राजस्थान का जो पुलिस है, उनके जो प्रतीक होता है चिन्ह, ये इतना इंपॉर्टेंट है। उनके प्रतीक चिन्ह हो गया, या माध्यमिक बोर्ड शिक्षा होता है जो वहाँ पर, वो भी यहाँ का चिन्ह है वहाँ का, ठीक है, विजय स्तंभ। अच्छा इसके 2-3 नाम है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या नाम है, एक है कीर्ति स्तंभ भी बोला जाता है इसको, और एक बोला जाता है विष्णु स्तंभ, ठीक है। कीर्ति स्तंभ से एक बार एसएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसका दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ, ऐसे इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। अच्छा कितने फीट ऊंचा है ये, 120 फीट ऊंचा है और 9 मंजिलें हैं इसमें। देखिए वैसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी ऊंचाई है, ऐसा नहीं पूछा जाता। बट इस बार के सीजीएल 2019 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राजस्थान में जयपुर में आपका हवा महल है, उसमें कितनी खिड़कियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस पर कई लोगों की क्वेरी थी कि ऐसा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो मेरे को लगता है बिल्कुल बेवकूफ़ वाले होते हैं, इतना मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जो ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सभी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, ऑब्वियसली सिंपल सा है, राजस्थान। एसएससी के सीएचएसएल 2018 में ही पूछा गया था क्वेश्चन, फिर एसएससी के सीएचएसएल 2014 में ही पूछा गया था क्वेश्चन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है, आप रेलवेज़ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स में जाइए, ये भी क्वेश्चन आपको रेलवेज़ में मिल जाएगा। कई बच्चे बोल रहे थे कि अगर हम रेलवेज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी। देखिए जीके के क्वेश्चन सेम ही आते हैं, आप प्रीवियस ईयर्स दोनों को उठा के देखिए तो बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि रेलवेज़ के लिए इंपॉर्टेंट है या एसएससी के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहती है हर जीके, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये भी पूछा जाता है कि कौन से किस टाइप का मंदिर है, तो जैन मंदिर है, ठीक है, राजस्थान के। और कौन से ज़िले में, सिरोही। देखिए एसएससी के एग्जामिनेशन में एक बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान के कौन से ज़िले में, तो कहाँ पर है, सिरोही ज़िले में। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अच्छा बनाया किसने था इसको, तेजपाल और वास्तुपाल दोनों ने मिलकर बनाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि कौन सी फेमस जो स्ट्रक्चर है कहाँ पर है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सी किन्होंने इसको बनाया था, तो किन्होंने बनाया था, तेजपाल और वास्तुपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत सिंपल है और कई बार रिपीट होता है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, पुरी, ठीक है, उड़ीसा के पुरी जगह पर है। अच्छा एक बार एसएससी में क्वेश्चन क्या घुमा के पूछा गया कि ये कौन से भगवान को समर्पित है ये मंदिर, तो कौन से भगवान का मंदिर है ये, श्री कृष्ण भगवान का। देखिए याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, एसएससी की प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। और ऐसे याद रखिए कौन कौन से मंदिर किस किस भगवान से ज़्यादातर रिलेट है, और उन मंदिरों को याद रखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस। अच्छा रथ यात्रा जो आपने सुनी होगी, बहुत फेमस है, इस बार शायद बहुत कम लोगों को उसमें अलाउ किया गया था। वो भी कहाँ पर होती है, जो रथ यात्रा जो उत्सव है वो यहीं पर होता है, इस मंदिर के पास, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट बाय, किन्होंने किया था, जॉर्ज विट्ठल ने। देखिए एसएससी के सीजीएल 2017 में पूछा गया था, ठीक है, किन्होंने बनाया था, जॉर्ज विट्ठल ने। अच्छा देखिए नाम विट्ठल आता है कई जगह, और एग्जैक्टली अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, अगर आप इसको इनका नाम सर्च करेंगे तो इनका नाम है जॉर्ज विंटेट,
ठीक है, बट एसएससी में विट्ठल आया था। तो दोनों नाम याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। अच्छा, कहाँ पर है? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये तो आपको पता ही होगा। और इसको बनाया कब किया था? 1911 में, 1911 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो जॉर्ज विंटेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वास्तुकार था इसका, गेटवे ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना हम याद रखें उतना बेनिफिट करेगा। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं इंडिया में फेमस उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। एक बार और रिपीट कर देता हूँ जो आपको रिलेट करने में ईजी याद रहेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था इंडिया गेट। इंडिया गेट का कहाँ पर है? दिल्ली में, सब जानते हैं, ठीक है। किसने बनाया था इसको? लुटियंस ने बनाया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था? लुटियंस ने। कब से कब तक बनाया था? 1921 से 1931 तक। मतलब क्या है? 1921 में स्टार्ट किया था और काम पूरा हो गया था 1931 तक, ठीक है। और एसएससी के इस बार के सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति भवन था या केंद्रीय सचिवालय, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बट उस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था कि स्ट्रक्चर को कब निर्माण शुरू किया गया था। तो दोनों याद रखना है हमको, शुरू कब हुआ था और ख़त्म कब हुआ था, ठीक है। इंडिया गेट कब हुआ था स्टार्ट? 1921 से, और 1931 तक ख़त्म हो गया था, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। 1912 में इसको स्टार्ट किया गया था काम को, और 1927 में, 1927 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अच्छा, बनाया किसने था? मैंने आपको इंडिया गेट के लिए बताया, लुटियंस ने बनाया था, स्पेसिफिकली लुटियंस ने बनाया था। और केंद्रीय सचिवालय को बनाया था हर्बर्ट बेकर ने। सुपर इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति भवन, ये कब से कब बनाया गया था? 1912 से। ये भी स्टार्ट उसी समय हुआ था जब केंद्रीय सचिवालय स्टार्ट हुआ था। 1912 से 1929 तक ये बना था, ठीक है। इसको बनाया किसने था? हर्बर्ट बेकर ने, और उनके साथ है एडवर्ड लुटियंस, दोनों ने मिलकर बनाया था, ठीक है। ये मत सोचिएगा एक ने बनाया था, दोनों ने मिलकर बनाया था। और संसद जो हमारी पार्लियामेंट है, इसको किसने बनाया था? दोनों ने मिलकर बनाया था, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। तो नाम याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के हिसाब से। अच्छा, और संसद भवन को कब से कब तक बनाया गया था? 1921 से 1921 से 1926 तक। सुपर इंपॉर्टेंट है, किस सन में कौन से बनाए गए थे, ये भी याद रखना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। मैंने आपको ओवरऑल सारे स्ट्रक्चर जो इंडिया के फेमस है, जो अंग्रेजों ने बनाए थे, वो मैंने आपको सारे बता दिए कि उनके आर्किटेक्ट कौन थे। नेक्स्ट है हमारा, वेलूर मठ के संस्थापक कौन है? सुपर इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा होगा। कौन है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। कहाँ पर है ये? वेलूर मठ, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार। अच्छा, और एक और याद आ गया मुझे, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इस बार के सीजीएल 2019 में पूछा गया था कि कहाँ पर है? कहाँ पर है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इनसे रिलेटेड बहुत फैक्ट होते हैं, एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ कौन कौन से फैक्ट हैं। जैसे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन्होंने की थी? इन्होंने ही की थी, स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1897 में। ये भी कई बार पूछा गया है, सन भी याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी एक फेमस बुक थी जो इन्होंने लिखी थी, वेदांत, ये मैंने अपनी ई बुक में भी मेंशन कर रखा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनका निक नेम क्या था? स्वामी विवेकानंद इनका नाम बाद में बना, बट इनका एग्जैक्टली जो निक नेम बोल सकते हैं या वास्तविक नाम था इनका, नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है। एक इनकी बहुत फेमस चीज़ रही थी, 1893 में इन्होंने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म का प्रतिनिधित्व करते भारत का इन्होंने एक लेक्चर दिया था जो बहुत फेमस रहा था, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्जामिनेशन में 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पर दिया था इन्होंने लेक्चर? शिकागो में, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछ लिया गया था। और एक चीज़ और, कौन से सन में दिया था? तो याद रखिएगा, 1893 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनके गुरु का नाम क्या था? ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। तो ये सारे जितने मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। और देखिए, एक इस बार के सीजीएल या 2019 था या सीजीएल 2018 था, मैं क्लियर नहीं हूँ, बट पूछा गया था क्वेश्चन कि किन्होंने इसको बनाया था, बीबी का मकबरा को। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब आता है, कई जगह कोई बोलते हैं औरंगजेब ने बनाया था, बट एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे राइट आंसर एसएससी यही मानता है, आजम शाह ने बनाया था। कौन था वो? औरंगजेब का पुत्र था। कौन? आजम शाह, जिसने अपनी माँ की याद में इसको बनवाया, दिलरास बानो बेगम की याद में ये बनाया गया था। कौन सा? बीबी का मकबरा, ठीक है। एक क्वेश्चन और एसएससी में पूछा जाता है कई बार कि ये जो आपका बीबी का मकबरा है, इस बोला जाता है जैसे क्वेश्चन में कि ताजमहल की नकल किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बीबी के मकबरे को। डिट्टो वैसी दिखता है ये भी, बट ज़्यादा सुंदर कौन सा? ताजमहल। तो इसलिए बोला जाता है ताजमहल की नकल इमारत कौन सी है? तो कौन सी है? बीबी का मकबरा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जितने याद रखेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विलियम फोर्ट कहाँ स्थित है? कहाँ पर है ये? कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये, ठीक है। इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है।
बस याद रखिएगा कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लाल बाग कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह, कहाँ पर है, कर्नाटका। कर्नाटका में कहाँ पर, बेंगलोर में है, ठीक है। और एक तरीके से गार्डन टाइप का ये, और एग्जैक्टली इसका नाम क्या, अगर वैसे देखिए लाल बाग बोलते हैं नॉर्मली, वैसे इसका एग्जैक्टली नाम है लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। बट आपको याद रखना है लाल बाग कहाँ पर है, कर्नाटका में। अच्छा, इसको बनाया किसने था, हैदर अली ने, ठीक है। नींव रखी थी हैदर अली ने, और एग्जैक्टली इसको पूरा प्रॉपर करके बनाया किसने था, टीपू सुल्तान ने। बट अगर पूछा जा गया एग्जामिनेशन में किसने बनाया था, तो आप याद रखिएगा हैदर अली आता ऑप्शन में, तो यह टिक करिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उस पर थोड़ा स्ट्रक्चर काम किया था इल्तुतमिश ने, फिर लास्ट में इसको फाइनल स्ट्रक्चर तरीके से बनाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो याद रखिएगा किसी टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है एसएससी के, आप प्रीवियस इसकी तरफ जाइएगा, ठीक है। कहाँ पर है, वो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जैक्टली नाम क्या है, छोटा इमाम बाड़ा ही आता है एग्जामिनेशन में, बट आप याद रखिएगा इमाम बाड़ा हुसैनबाद मुबारक, ठीक है। बट आपको याद रखना है छोटा इमाम बाड़ा, यही एग्जाम में पूछा जाता है। किसने बनाया था इसको, मोहम्मद अली शाह ने 1838 में बनाया था। बट आपको सन याद नहीं रखना, बस याद रखना है किसने बनाया था, किसने बनाया था, मोहम्मद अली शाह ने, कौन सा, अवध के नवाब ने, ठीक है। अच्छा, एक और आता है बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा, ये तो है छोटा इमाम बाड़ा, एक होता है बड़ा इमाम बाड़ा, वो भी लखनऊ में है, ठीक है। और इसको बनाया था आसफ़ उद्दौला ने, किसने, आसफ़ उद्दौला ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जितना आप रिलेट कर करके याद रखेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और किसने बनाया है, मैंने आपको पहले बोला है, स्ट्रक्चर तो हमको पता है कहाँ पर है, ये ज़्यादातर नॉर्मली सभी जानते हैं, बट इसको बनाया किसने था, ये बहुत दिक्कत होती है। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। और जैसे लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है, कई बार पूछा जाता है, गोमती नदी के। नेक्स्ट हमारा शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम बिहार। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट होता है ये, ठीक है। सासाराम बिहार में है, ठीक है। और कुछ खास बताने वाली बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ याद आ गई, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी बिहार में। और ये मैंने शायद अपनी ई बुक में मेंशन नहीं किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखिएगा एग्जामिनेशन में इस बार के सीजीएल, शायद CHSL के जो कुछ शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था ये। तो कहाँ पर है ये आपका, वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, बहुत सिंपल है, आपने देखा भी होगा, दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली में है। अच्छा, इसको बनाया किसने था, एसएससी के सीजीएल 2018 या 17 में पूछा गया था, किसने बनाया था इसको, मिर्ज़ा घियास ने, ठीक है। इसका वास्तुकार था, आर्किटेक्ट कौन था, मिर्ज़ा घियास। और एग्जैक्टली अगर बताऊं, जैसे अब याद आ गया मुझे एक चीज़, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है, ये भी याद रखिएगा। जैसे मकबरे टाइप के जो शासक रहे इनके मकबरे कहाँ पर है, कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि औरंगाबाद, कहाँ पर है औरंगजेब का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो नाम होता है खुलदाबाद, कहाँ पर, खुलदाबाद में, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कैसे भी घुमा के। अच्छा, अकबर का मकबरा कहाँ पर है, आगरा के, यूपी में, ठीक है, यूपी के आगरा में, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना रिलेट करके याद रखेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार कौन था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिर्ज़ा घियास, ठीक है। घियासुद्दीन भी बोलते हैं कई जगह, बट आपको यही नाम याद रखना है, डिट्टो यही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है आराम बाग कहाँ स्थित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आराम बाग वैसे आप एग्जैक्टली देखेंगे बहुत जगह है, बट एग्जैक्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है, कहाँ पर है ये, आगरा में, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। इसको बनाया किसने था, ये भी पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो किसने बनाया था, बाबर ने, ठीक है। तो इतने जितने याद रखेंगे रिलेट कर करके आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाई जय सिंह, ठीक है। एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ क्या है, सवाई जय सिंह का नाम है, कई जगह आएगा जय सिंह सेकंड, जिसको कहते हैं जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये भी आ जाए या वो आ जाए, दोनों नाम सेम है, ठीक है। अच्छा, ये जो जंतर मंतर है ये कहाँ पर है, ये जयपुर के बारे में बता रहा हूँ। वैसे डिट्टो मैं आपको बताऊँ तो जयपुर जो इंडिया में टोटल 5 है, सॉरी जंतर मंतर जो है इंडिया में 5 है। कौन कौन सी जगह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको पता ही होगा कहाँ पर, एक दिल्ली में है, दिल्ली में, दूसरा है जयपुर में जो मैंने आपको बता दिया, तीसरा है उज्जैन में, और फिर इसके बाद है मथुरा और एक वाराणसी में। 5 जगहों में है, पूछा जा सकता है पर पूछा नहीं गया आज तक आपको। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है। और मैंने बता दिया किन्होंने बनाया इसको, 5 जंतर मंतर है। और ये जो जंतर मंतर जयपुर का है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जितने याद रखेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और यूनेस्को के ऊपर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो घुमा घुमा के पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अजंता एलोरा एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है। बहुत सिंपल है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनसे रिलेटेड फैक्ट बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। जैसे कि अजंता गुफाओं कौन से धर्म से रिलेटेड है, वहाँ पे कौन से टाइप की मूर्तियाँ या स्ट्रक्चर पाए गए हैं, तो कौन से हैं, बुद्ध धर्म से, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है। एलोरा गुफाएं कौन से धर्म से रिलेटेड है, तीनों धर्म से। कौन कौन से, हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म, तीनों धर्मों से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, एलोरा गुफाएं हैं, यहाँ पर एक मंदिर है कैलाश मंदिर, सुपर इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। कैलाश मंदिर कहाँ पर है, यहीं पर है एलोरा गुफा में। और इसको बनाया किसने था, कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम कौन से राजवंश के थे, ये थे राष्ट्रकूट राजवंश के। ऐसा ही पूछा जाता है कि एलोरा गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। जितना हम रिलेट करके याद रखेंगे हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। अच्छा, मैंने आपको कैलाश मंदिर बता दिया, कहाँ पर है ये आपका, एलोरा गुफा में। एक है कैलाशनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कांचीपुरम में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और इसको बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ये भी याद रखिएगा। मैंने बताया आपको कैलाश मंदिर कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसको बनाया था कृष्ण प्रथम ने। और एक है कैलाशनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में, और इसको बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। जितना बहुत कन्फ्यूज होते हैं इसमें बच्चे, तो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है, बहुत सिंपल है, हैदराबाद। अच्छा, याद रखिएगा, मेरे को खुद कन्फ्यूज हुई थी तो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है गोल गुम्बज, वो कहाँ पर है, बीजापुर के कर्नाटक के बीजापुर में, और जो गोलकुंडा ये हैदराबाद में, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, ज़्यादातर नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन, बट पूछा नहीं गया है तो ये मत सोचिएगा कि आएगा नहीं। रेलवेज़ के एग्जामिनेशन में 2-3 बार पूछा गया है, एसएससी में मैंने इसको अभी तक देखा नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है मंदिर ये टेम्पल, ठीक है। कहाँ पर है, गुजरात में। अच्छा, गुजरात में एक और फेमस टेम्पल है, कौन सा, सोमनाथ मंदिर, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार। अच्छा, ये जो पालीताना मंदिर है कहाँ पर है, गुजरात के भावनगर में। और ये रेलवेज़ के एग्जामिनेशन में गुजरात नहीं था ऑप्शन में, भावनगर था, ठीक है। ऐसा बोला गया था कि गुजरात की कौन सी जगह पर है, तो भावनगर में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और कौन सा मंदिर है, ये जैन मंदिर है, एक तरीके से जैन धर्म से रिलेटेड है। तो इतने जितने क्वेश्चन रिलेट करके याद रखेंगे हमारे लिए बेनिफिट करेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, सुपर इंपॉर्टेंट है, एसएससी के CHSL 2018 में पूछा गया था। कहाँ पर है ये, आसाम में है। और यहाँ पर कौन सा एक अम्बुवाची मेला होता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अम्बुवाची मेला कहाँ पर होता है, कामाख्या मंदिर में, ये कई बार पूछा गया है। और ये भी पूछा जाता है कि अम्बुवाची मेला एग्जैक्टली कौन से राज्य में होता है, तो आसाम में होता है। कैसे भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है, बहुत सिंपल है, नेपाल में। और किस हमारे हिंदू देवताओं में कौन से भगवान को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा, कौन से भगवान को है, शिव भगवान को, ठीक है। तो इतना हमको याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, सुपर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ये, कंबोडिया में। और रेलवेज़ के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। अच्छा, कौन से धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध मंदिर है, एक तरीके से इसको बोलूँगा मैं तो। और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर पूछा जाता है कि कौन सा है, तो यही है आपका अंकोर वाट मंदिर, जो कंबोडिया में। और ये मिकांग नदी के किनारे स्थित है। देखिए, ये नहीं पूछा गया, मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अब बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, तो याद रखिएगा, मिकांग नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हमारा, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में, ठीक है। और लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बताऊँ तो। और इसको बनाया किसने था, ये याद रखिएगा, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ययाति केसरी ने। किसने, ययाति केसरी ने बनाया था इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी में। अच्छा, कौन से देवता को समर्पित है, तो सूर्य देव को, ठीक है। ये भी पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसको बनाया किसने था, नरसिंह देव प्रथम ने। कौन से वंश का था, गंग वंश, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है 1984 में, ये भी याद रखिएगा। जितने मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ रिलेट करके याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तट मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ना तो तट मंदिर ही लिख के आ जाता है, बट इसका एग्जैक्टली ये नाम नहीं है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि महाबलीपुरम के तट मंदिर, ऐसा आता है कई बार, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो हमको प्रिपेयर रहना है। अच्छा, इसको तट मंदिर क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि बंगाल की जो खाड़ी है उसके तट पर स्थित है ये, इसलिए इनका नाम हो गया तट मंदिर। एग्जैक्टली अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इसका नाम होता है शोर टेम्पल,
हिंदी में नहीं आता है एग्जैक्टली, अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो शोर टेम्पल बोलते हैं इनको। और कहाँ पर है? महाबलीपुरम में। मैंने आपको पहले ही बताया था महाबलीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड किया गया है महाबलीपुरम को, जिसका पुराना नाम था मल्लापुरम। ये भी पूछा गया एग्जामिनेशन में। और 1984 में महाबलीपुरम को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। और अच्छा, महाबलीपुरम जो मॉन्यूमेंट्स है इसको किसने बनाया था, ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कौन से वंश के थे ये? पल्लव वंश के। तो जितने क्वेश्चन रिलेट करके याद रखेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मैंने जितने इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सारे रिलेट करके बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर है मुक्तेश्वर मंदिर? ये उड़ीसा, उड़ीसा के कहाँ पर? भुवनेश्वर में है। और कौन से भगवान को समर्पित है ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन से भगवान को? भगवान शिव को, ठीक है। देखिए मैं आपको एक नॉर्मली चीज़ बता देता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं कि कौन से भगवान को समर्पित है, अगर आपको याद नहीं है तो 90% मैं आपको बता रहा हूँ भगवान शिव के ही टेम्पल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा याद तो आप मेरे हिसाब से अगर तुक्का लगाना चाहेंगे तो आप भगवान शिव पे लगा लीजिए। मोस्टली ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भगवान शिव के ज़्यादा मंदिर है इंडिया में, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। नॉर्मली सभी जानते होंगे वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे हिंदू धर्म में, उन 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक मंदिर है, ठीक है। कितने हैं ये कई बार पूछा जाता है, कितने ज्योतिर्लिंग है हमारे? 12, ठीक है। अच्छा, उनमें से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर। और इसका निर्माता कौन है? अगर अगर आधुनिक टाइम पे हम बोलेंगे तो अहिल्या बाई होलकर ने इसका निर्माण किया था। बट एग्जामिनेशन में आज तक पूछा नहीं गया है तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, याद रखिएगा निर्माता कौन है? अहिल्या बाई होलकर। नॉर्मली अगर हम आधुनिक टाइम पे देखेंगे तो, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाएगा तो आप राइट आंसर लगा देना अगर ऑप्शन में आता है ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल है, वृंदावन। वृंदावन कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसमें कुछ याद नहीं रखना, आपको डिट्टो नाम याद रखना है कौन सा मंदिर है। बहुत फेमस टेम्पल है और जितने फेमस टेम्पल है मैं सभी आपको इंक्लूड करके बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में, मध्य प्रदेश के, ठीक है। और देखिए ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर ये भी है, ठीक है। जितने 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हैं वो भी उनमें से एक है ये। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट मंदिर है कि कालिदास, जो आपने मेघदूत मैंने आपको बुक बताई थी किन्होंने लिखी थी? कालिदास ने। उन्होंने इस बुक में, अपनी जो बुक थी उसमें इस मंदिर का भी वर्णन किया रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। अब मैं आपको ज्योतिर्लिंग बता रहा हूँ बार बार, ये है क्या ज्योतिर्लिंग? तो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदू धर्म के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से भगवान शिव ने जिन जगहों में प्रकट हुए थे या दर्शन दिए थे उनको ज्योतिर्लिंग नाम दे दिया गया है। ऐसे 12 जगह हैं इंडिया में। और कौन कौन से हैं उन्हीं टेम्पल के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे 12 आपको पूछे तो नहीं गए हैं, वैसे याद रखने चाहिए क्योंकि एसएससी में ऑप्शन में आ सकता है कि इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग हमारा नहीं है, तो आप उसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको 12 याद होंगे तो। वैसे मुझे याद थे तो आपको भी याद करने चाहिए, एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ केदारनाथ, जो हमारे उत्तराखंड में है और मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो कभी आप जाइएगा, बहुत अच्छा है ये। और भगवान शिव को, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ज्योतिर्लिंग जितने हैं सारे भगवान शिव से रिलेटेड हैं। तो केदारनाथ पूछा जाएगा तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सेकंड हमारा महाकालेश्वर, ठीक है। और महाकालेश्वर के बारे में आपको बता दिया, उज्जैन में, मध्य प्रदेश के। तीसरा है काशी विश्वनाथ, मैंने आपको बता दिया था, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के। फिर इसके बाद कौन सा? वैद्यनाथ, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इनकी जगह भी याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली पूछ लेंगे कि आपका महाकालेश्वर मंदिर कौन से स्टेट में, तो आपको याद रखने के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। वैद्यनाथ मैंने आपको बता दिया, महाराष्ट्र में। फिर आपका नागेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आपका गुजरात में। फिर है सोमनाथ मंदिर, ये भी आता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? आपका गुजरात में। इसके बाद आता है आपका ओमकारेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में। फिर है घृणेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में। फिर जो नोवा है आपका, नोवा कौन सा? नेक्स्ट कौन सा है हमारा? त्रियंबकेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में। फिर है भीमाशंकर, ये भी महाराष्ट्र में। फिर है मल्लिकार्जुन, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। फिर आपका रामेश्वरम, आप सभी जानते होंगे कहाँ पर है? ये आपके तमिलनाडु में, ठीक है। ये सारे 12 आपको याद रखने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैसे भी पूछे जा सकते हैं, या आपको मंदिर पूछ लेंगे फिर बोलेंगे कौन सी जगह में, तो आप नॉर्मली ऐसे याद कर सकते हैं। और ये सभी कौन से भगवान से रिलेटेड है? शिव भगवान से, ठीक है। नेक्स्ट मंदिर है हमारा विरूपाक्ष मंदिर, कहाँ पर है? ये कर्नाटका में। सुपर इंपॉर्टेंट है, रेलवेज के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया ये। और ये एक तरीके से पार्ट, जो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटका में। ये हम्पी का ही एक पार्ट है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है हम्पी को। और कई बार पूछा जाता है हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटका में। और वहीं का सबसे फेमस मंदिर है ये विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। कौन से भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है, मैंने आपको पहले बोला था।
नॉर्मली जितने क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो सारे अगर वहाँ पे देवता का आपको याद नहीं आ रहा कौन से भगवान को समर्पित है, तो आप ट्रिक लगा लीजिए शिव भगवान को, क्योंकि मोस्टली यही आता है राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, बनवाया किसने था? देवराय द्वितीय ने। कौन से वंश का था? संगम वंश। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा नटराजन मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अच्छा, इसका एग्जैक्टली अगर आपको नाम बताऊँ मैं, थिलाई नटराजन मंदिर बोला जाता है। और एक और नाम है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चिदम्बरम मंदिर। कौन सा? चिदम्बरम मंदिर। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। कोई भी नाम से पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा कौन से भगवान को समर्पित है, ये भी भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो इतना याद रखना हमको, इंपॉर्टेंट मंदिर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? सबरीमाला मंदिर कहाँ है आपका? केरल में। बहुत विवादित मंदिर रहा है, क्योंकि बहुत विवाद रहा था इसमें, महिलाओं को आने में बैन था इस पर। आपने नॉर्मली अगर 2017 या 18 के टाइम में सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो याद रखिएगा कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर। और विवादित मैंने आपको बता दिया, महिलाओं के प्रवेश में बहुत दिक्कत थी इसमें। और इसी के आसपास पेरियार टाइगर अभयारण्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जाता है पेरियार कहाँ पर है ये आपका? तमिलनाडु, सॉरी केरला में। और एक और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, वेम्बनाड झील कहाँ पर है ये आपकी? केरला में। कौन सी? वेम्बनाड झील, ये भी केरला में। ठीक है, तो जितने आप रिलेट करके याद रखेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट हमारा सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और कौन से भगवान को है? तो गणेश भगवान को। आपने नॉर्मली आप जानते होंगे, बहुत फेमस टेम्पल है ये। ठीक है, इतने याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, इतना इंपॉर्टेंट टेम्पल नहीं है, बट इतने फेमस टेम्पल्स हैं तो ये भी याद रखिएगा। वैसे एग्जामिनेशन में आज तक नहीं पूछा गया है, मैं आपको बताऊं, पर याद रखिएगा कहाँ पर है? दिल्ली में है ये। और भगवान विष्णु और भगवान विष्णु और लक्ष्मी, इन दोनों का मंदिर है। एग्जैक्टली अगर बोलेंगे तो भगवान विष्णु का ही मंदिर है। ठीक है, और उद्घाटन इसका किसने किया था? जब ये इसको बनाया गया था, इनॉग्रेट किया गया था, तो महात्मा गांधी खुद आए थे इसका इनॉग्रेट करने के लिए। ठीक है, उद्घाटन करने के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे पूछा नहीं गया आज तक। नेक्स्ट हमारा गोमतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? कर्नाटका में। देखिए, एग्जैक्टली मैं अगर आपको बोलूँ तो गोमतेश्वर मंदिर कोई है ही नहीं, गोमतेश्वर नहीं है, गोमतेश्वर मूर्ति एक तरीके से। बहुत देखिए, जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ ये है। ठीक है, गोमतेश्वर मंदिर। बट एग्जाम में पूछा गया था कि गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे लिख के रखा है आपके सामने, तो याद रखिएगा कर्नाटका में। ठीक है, और गोमतेश्वर मूर्ति जो कितनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कितनी ऊंचाई है इसकी? 57 फीट ऊंची है ये मंदिर, मूर्ति। और कहाँ पर है? कर्नाटका के सरवण बेलगोला में। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटका के सरवण बेलगोला में। और कौन सी मंदिर है, कौन से धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से। ठीक है। अच्छा, इस मूर्ति को एक और नाम है इसका, कई जगह आएगा आपके सामने, बाहुबली स्तंभ। क्या बोला जाता है? बाहुबली स्तंभ कहाँ पर है? तो ये इसी को कहा जाता है, गोमतेश्वर मूर्ति का दूसरा नाम है ये। ठीक है, इसको बनाया किसने था? ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चामुंड राय ने। किन्होंने बनाया था? चामुंड राय ने। तो इतने डिट्टो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाया था या मंदिर को बनाया था। तो ऐसे क्वेश्चन जितने याद रखेंगे हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ पर है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में, ठीक है, जगह में है और वेंकटेश्वर मंदिर। और अच्छा, कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को। और ये पूछा गया है कौन से भगवान को समर्पित है ये मंदिर? भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बहुत सिंपल है, आपने नॉर्मली सुना होगा, बहुत फेमस जगह है ये रामेश्वरम। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और कौन से भगवान को है? शिव भगवान को। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्योतिर्लिंग जो 12 हैं उनमें से एक है ये। ठीक है, और अच्छा, एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, एसएससी के एमटीएस 2011 में पूछा गया था कि पाल्क स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य कौन दो देशों के बीच में आती है या किन दो देशों को जोड़ती है? तो कौन कौन से देश को? भारत और श्रीलंका को। ठीक है, अच्छा, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पाल्क स्ट्रेट आ रहा है ना, तो नॉर्मली क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जोड़ती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है और एसएससी के 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इतना हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, कहाँ पर है? स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कहाँ पर? कन्याकुमारी में। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट नाम है इस टेम्पल का और बहुत बार पूछा जाता है, हम नॉर्मली फंस जाते हैं। मेरे से खुद हुआ ये क्वेश्चन गलत एक बार, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं था। और ये मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, केरला में है, केरला के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, और कौन से भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। बट ये पूछा नहीं गया है, आपको नाम याद रखना है। कहाँ पर है ये मंदिर? पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कहाँ पर? केरला में।
तो डिट्टो मैंने आपको बता दिए कितने थे, सारे फेमस टेबल मैंने आपको डिस्क्राइब करके एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए, और रिलेटेड आपको इनको कैसे कैसे कंबाइन करके एग्जामिनेशन में पूछे गए इस तरीके से मैंने आपको बताया। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने का यही रीज़न मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको रिलेट करिए। जीके में तभी लोगों के नंबर नहीं आते। जब मैं पढ़ता था, जैसे मैं कोई सन के बारे में याद कर रहा हूँ कि 1958 में किसकी स्थापना हुई, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ एग्जांपल से डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, तो मुझे उस समय एक और याद रखना है कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी इस साल में, तो इस साल में कौन सी हुई थी, 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। तो ऐसे जितना रिलेट करके याद रखेंगे उतना हमारी जीके स्ट्रांग होगी, और यही रीज़न है कि मेरी जीके हमेशा से अच्छी रही है। अदर सब्जेक्ट को तो मैं कभी बोलता ही नहीं, मेरे हर सब्जेक्ट में मैं कमांड अच्छी रखता हूँ, बट मेरा ऐसा कभी नहीं रहा जैसे नॉर्मली स्टूडेंट रखते हैं कि हमारी जीके में नंबर अच्छे नहीं आते। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे हमेशा फुल में से फुल मार्क्स, बोलता हूँ फुल में से फुल मार्क्स मतलब 40 हो गया, 39 हो गया, 35 मेरे अबव रहते थे, और इसको फुल मार्क्स ही बोलते हैं क्योंकि आप जीके का लेवल इतना ईजी नहीं होता एसएससी के एग्जामिनेशन में, उसमें मेरे मार्क्स इतने आते थे। तो यही रीज़न था रिलेट करना, तो यही पर्पज़ था आपको सभी बताने का, और वीडियो लेकर आ गया। और इस तरीके से सेकंड पार्ट ही ख़त्म हो गया है। मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, इतनी मेहनत करने का बट लोग ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते, तो रिएक्शन दीजिएगा और उसको वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।